गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले भाग में हमने जाना कि सक्सेसिव डिग्रीज का मतलब क्या होता है, यानी कि क्रमागत अगर ह्रास हो किसी भी चीज़ में तो वहाँ पर कौन सा लॉजिक काम करता है। और इस भाग में हम लोग जानेंगे सक्सेसिव इंक्रीज। किस बारे में? सक्सेसिव इंक्रीज। अब सक्सेसिव इंक्रीज बोले तो क्रमागत वृद्धि। किस चीज़ की बात हो रही है? वृद्धि की। अगर जो हमने पिछले भाग में जाना था वह था कि अगर हमें हानि हो रही हो, हमारे धन में अगर कोई हानि हो रही हो तो वो भी किसी सिस्टम को फॉलो करके हो रही थी। तो वहाँ पर क्या था? सक्सेसिव डिक्रीज बोले तो बट्टा था। वहाँ पर क्या था? बट्टा। यानी कि वहाँ पर क्या थी? छूट। और अगर यही छूट हमसे न होकर हमारे अगले वाले से आने लगे, यानी कि अगर हमने अपना कहीं मूल्य कहाँ बाज़ार में लगाया है, मान लीजिए आपने 100 रुपये धन दिया है किसी को, वो भी किसी सिस्टम को फॉलो करके, सपोज कीजिए आपने 10% की दर पर आपने किसी को धन दे दिया। अब जब एक साल बाद एक साल बाद जब इस धन को आप लोग लेंगे तो वह धन आपको 110 रुपये के रूप में वापस मिलेगा। 110 रुपये के रूप में आपको वापस मिलेगा। इसका मतलब अब यहाँ पर आपको 10 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ। अब इसी लाभ को हम लोग क्या बोल देते हैं? सक्सेसिव इंक्रीज। क्या बोल देते हैं? सक्सेसिव इंक्रीज बोले तो क्रमागत वृद्धि। यहाँ पर हम क्या बोल देंगे इसको? क्रमागत वृद्धि। अब जो ये सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, इसी को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि वो ब्याज जो किसी सिस्टम को फॉलो करके लग रहा हो हमारे धन पर, वही क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि बोले तो यानी कि जो वृद्धि हो रही है वह किसी चक्र में हो रही है, यानी कि कोई नियत समय होगा, उस नियत समय के बाद वही वृद्धि दोबारा से लागू हो जाएगी। अब सपोज कीजिए आप लोगों ने 10% की दर से किसी को क्या दे दिया? अपना धन दे दिया। कितनी दर से? 10%। यानी कि आप 100 रुपये पर 10 रुपये आप उससे ले रहे हो। यह आपका चार्ज है जो आप काट रहे हो उस 100 रुपये पर। अब आपने कहा कि मेरा जो ब्याज है वो क्या है? मान लीजिए आपका ब्याज है सालाना, यानी कि आपका जो एक चक्र हो गया है वो 1 साल का है। आपका चक्र 1 साल का है। अब सपोज कीजिए जब शुरुआत थी तो आपने 100 रुपये दिए थे उसको, 100 रुपये उधार दिए। अब 1 साल बीता। कितना? 1 साल। तो 1 साल के बाद अब यहाँ पर इसने अपना कार्य कर दिया, यानी कि 10% बढ़ जाएगा 100 रुपये पर। अब कितने हो गए? 110। कितने हो गए? 110। अब अगर नहीं दे पाया वो, अब इसको भूल जाइए। अब आपका ब्याज किस पर लगेगा? 110 पर। यानी कि चक्र, आपने अपना जो चक्र बना दिया है, चक्रवृद्धि, आपकी वृद्धि कितने समय में होंगे? 1 साल में का आपका चक्र है। तो अब इसको देखिए, अब आपका ब्याज अब किस पर लगेगा? इस पर। अब 1 साल और बीता। कितना परसेंट? 10%। 10% बोले तो 11 रुपये। अब आपका ब्याज कितना हो गया? 121। यानी कि 2 साल बाद आपका ब्याज इतना हो गया। अब शुरुआत में आपको मुनाफा कितने का हुआ? 10 रुपये का। जब दूसरा साल आया तो वो मुनाफा कितना हुआ? 11 रुपये का। यानी कि 10 रुपये तो उस 100 रुपये पर ही लगे थे, लेकिन जो 1 रुपया लगा वो किस पर लगा? इस 10 रुपये पर। तो इस तरीके से हम इन सवालों को करते हैं। अब आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं हम देखते हैं पहले प्रश्न के रूप में। तो अब हमको एक बात पता चली, यानी कि बेसिकली हमें एक बात पता चली कि बेसिकली जो हमारा सक्सेसिव इंक्रीज है वही क्या है? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। वही क्या है? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट।
अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट पर एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं, अब उनको देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे। अब सपोज कीजिए आपसे कोई धन पूछा हो, क्या पूछ लिया हो, आपने कोई धन उधार दिया हो और आपसे पूछ लिया जाए कि आपने कितना धन दिया। जो आपने धन दिया उसका रेट कितना था, यानी कि दर कितनी थी, 10% पर वो धन आपने दे दिया। कितने समय के लिए दिया, सपोज कीजिए आपने वो धन दे दिया 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब आपको बताना है कि आपने कितना धन उस व्यक्ति को दिया था और आपको 1 साल बाद वह कितना प्राप्त होगा। आपको दर दे दिया है, समय दे दिया है। अब आपसे पूछा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज लगेगा वो कितना है, अगर आपको मिश्र धन कितना मिले, सपोज कीजिए आपको यहाँ पर मिश्र धन कितना दे दिया है 2420, यानी कि आपने अगर कितने रुपए दिए होंगे कि 10% की दर से 2 साल बाद आपको कितने रुपए मिले 2420। तो इन ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे प्रश्न यहाँ से शुरू हो चुके हैं। तो यानी कि अब हमने अपना कौन सा प्रश्न कर लिया है, प्रश्न नंबर 1। अब यहीं से गिनती शुरू हो रही है। तो अब सपोज कीजिए आप दर से लेकर ही चलेंगे, कहाँ से, दर से। आपकी दर कितनी है, दर है आपकी 10%। 10% बोले तो 1/10, यानी कि अगर आपने 10 रुपये दिए थे, तो 1 साल बाद, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझाया था सक्सेसिव इंक्रीज। अब इंक्रीज हो रहा है तो बोले तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। 10 और 1 11, यानी कि आपको 1 साल बाद कितना धन वापस मिलेगा, 11 रुपये। आपका धन शुरुआत में टाइम इक्वल टू रहा 1। पहले साल में अगर आपका धन था 10 रुपये तो 1 साल बाद कितना मिला, 11। इसी प्रकार दूसरे साल में आपका धन था 10 रुपये, क्योंकि रेट तो दोनों समय के लिए रेट क्या है, समान है। तो इसका मतलब आपका दूसरे वर्ष के लिए भी समान थी, यानी कि अगर आपका धन 10 रुपये था तो 1 साल बाद कितना मिल जाएगा, वो 11 रुपये। धन कितना था 10, मिला कितना 11। अब क्या कर लेते हैं, इसको गुणा करते हैं। तो 10 धम 100, ठीक है। और 1 साल बाद आपको कितना मिला, 21 रुपये। धन दिया कितना था आपने, 100 रुपये, मिला कितना, 121 रुपये। क्वेश्चन के अनुसार 121 नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 2420 है। तो आप देखिए, यानी कि मेरे जो मुझे धन कितने रूप में मिला, वो 121 पॉइंट के रूप में। ये तो क्वेश्चन के अनुसार मिला, लेकिन दिया कितना है, 2420, यानी कि 121 पॉइंट किसके बराबर हो जाएंगे, 2420 रुपये के बराबर हो जाएंगे। अब आप देखिए, इसको काट लीजिए, कटता है तो 1 पॉइंट किसके बराबर आ गया, 20 रुपये के। 1 पॉइंट किसके बराबर, 20 रुपये के। अब हमसे जो भी पूछा है, हम इस पॉइंट की, केवल हमको इस पॉइंट की ज़रूरत थी, बाकी हमको ज़रूरत है नहीं। अब आपसे क्या क्या पूछा है, प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपये, 100 पॉइंट। जब 100 पॉइंट प्रिंसिपल था तो 1 पॉइंट का वैल्यू कितना आया, 20। तो यानी कि कितने हो गया, गुणा कर लीजिए। तो यानी कि आपने कितने दिए होंगे, 2000 रुपये आपने दिए होंगे। और क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए दिए थे, 100, कितने वापस मिले, 121। तो यानी कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 21 पॉइंट। कितना आया, 21 पॉइंट। और कितने का है 1 पॉइंट, इतने का। तो यहाँ पर ब्याज कितने का, 21 × 20, यानी कि 420 रुपये का। अब इन प्रश्नों को हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही प्रश्न धीरे धीरे हम करते जाएंगे। केवल हम अभी शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, आपने कितना धन दिया होगा, किस दर पर, 16 से 2/3% पर आपने कोई धन बाजार में दिया। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। आपको क्या निकालना है, मिश्र धन कितना मिला, अगर आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट 780 रुपये। तो इस प्रकार के प्रश्न में भी हम सक्सेसिव इंक्रीज मेथड अप्लाई करेंगे। एक बात बता दूं कि अगर
पी, ए या फिर सी आई, हमसे कुछ भी पूछा जाए तो हमें क्या करना है, सक्सेसिव इंक्रीज मेथड अप्लाई करना है। सक्सेसिव इंक्रीज मेथड शुड बी अप्लाइड। सपोज कीजिए पहले वर्ष, सबसे पहले देखेंगे इसकी रेट क्या दी है, 16 सही 2/3%। इसका मतलब होता है 1/6। अब सक्सेसिव इंक्रीज मेथड अप्लाई करना है तो इसका मतलब अगर हमारा समय था पहले साल के लिए क्या करेंगे, आपने बाज़ार में कितना रुपया लगाया, 6 रुपये। एक साल बाद आपको कितना मिला, प्लस होकर 7, यानी कि एक साल बाद वही धन कितना हो जाएगा, 7। इसी प्रकार दूसरे वर्ष के लिए आपका धन कितना था, 6, एक साल बाद कितना मिला, 7 रुपये। अच्छा, 2 साल बाद यानी कि 6 6 36 49, यानी कि आपने बाज़ार में 36 रुपये दिए, 36 पॉइंट दिए और आपको कितने मिले, 49 पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि कितने की वृद्धि बोले तो 13 पॉइंट की आपके पास वृद्धि हो गई। 13 पॉइंट की आपके पास वृद्धि हो गई। लेकिन ये 13 पॉइंट नहीं है, यहाँ पर वृद्धि कितने रुपए की दिखाई है मुझे, 780 की। यानी कि 13 पॉइंट जो अभी हमें वृद्धि के रूप में मिले वो कितने के बराबर है, 780 के। यानी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो 13 पॉइंट के रूप में यहाँ पर मिला है वो कितने के बराबर दिया है हमें, 780 रुपये हमें क्वेश्चन के अनुसार दिया है। तो 1 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 60 रुपये 1 पॉइंट का मान हो जाएगा। 60 रुपये कितना 1 पॉइंट का मान हो जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछा है, पी पूछा है और ए पूछा है। अब अगर हम पी निकालना चाहें, पी कितना दिया है हमें, 36 पॉइंट। अब 1 पॉइंट का मान कितना है, 60, तो यानी कि 36 गुणा 60, यानी कि 2160 रुपये। दूसरे नंबर पर हमसे क्या पूछा है, अमाउंट। आपसे क्या पूछा है, मिश्र धन। अब मिश्र धन कितना आया, 49 पॉइंट, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 1 पॉइंट की वैल्यू 60 है, यानी कि इंटू 60। अब इसकी वैल्यू आ गई है इतने रुपये। यानी कि अगर आपसे प्रिंसिपल अमाउंट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ भी पूछा जाए तो आप आंखें बंद करके कौन सा मेथड अप्लाई कर लीजिए, सक्सेसिव इंक्रीज। अब यह मेथड कोई इतना हार्ड नहीं है, केवल हमें क्या देखना है कि हमारे पास 1 वर्ष बाद हमको वृद्धि कितनी मिलेगी। और वृद्धि कहाँ पर दी होती है, आपकी रेट में। आपको किस चीज़ के साथ खेलना है, रेट के। और कितनी बार खेलना है, जितने वर्ष का हमें या जितने महीने का हमें समय दिया हो। यानी कि